सावली कहलावे और जिसके नाम तब पूजा से मन मेरा हसावे तुझ हो मन जाने का जो कारण उसको खोना सिद्ध बने प्रभु पूजे को भाग्य होगा तो माणिक मोती हीरा पन्ना पर सोना चांदी जिनका इनका सूक्ष्म करे में उसको ही जब ठुकराया संबाद्र कांचन कायक जो ही नाम करम जब आगा एक बार भी अब कारण लगा ठिकाने वो बहादुर का ये अग्नि ही तुझी मिट्टी की नहीं समझा के सारे कारण आज उजाड़े नहीं पहलेंगे नहीं करो बाबी देख रहे जो उसमें जमना होगा साधारण का अपनी झांकी उसमें नहीं सिद्ध कभी भी आवे तो वो पूजा करके उसका भी अब कामना नहीं बाकी कभी सिद्ध तब चलो नहीं विधि से ना कर सकी दुर्भगोया सुख कर्म की नैया अब तो डूबी सिद्ध कभी तो लौट लेगा वे यही रही है खूबी सौभाग्य मिलेगा सबक को दे जब आवी सिद्धों के नहीं बचा तभी तो शक पूज करता बोलो सुभग नाम कर रहे श्री सिद्ध परमेश की हरि घम गर्भ पावती वही जीव की जिसको खड़ा मोड़े सिद्ध कर्म से रहित हुए मुझसे ना दुर्भग नाम कर रहे श्री सिद्ध परमेश की हरिघम गर्भ पावती दोनों का कारण जो ही उसका झूठा काठा आपकी मधुर स्वरों में गाई हमने गाता स्वर सुस्वर और दुस्वर ये किस नाम कर्म के उदय से होता है बोलो जैसे तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली है ये कौन से नाम कर्म का उदय है स्वर है और गधा की और बढ़िया ओ जो लोग यहाँ आ गए हैं उनके कौन से नाम कर्म का उदय है शुभ नाम कर्म का जो लोग यहाँ गए उनका और जो नहीं आए उनका भी सुन भैया ओम ह्रीं स्वर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमिष्टि मार्ग कृपाम की स्वाहा तो ये जैसे सुर का नहीं तेरी दीना इसीलिए तो पूजा के जगत का पात्र सुस्वर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमिष्टि मार्ग कृपाम की स्वाहा घोड़ स्वर भी तुमने सिद्ध हटाया सब तो ने आनंदित हो तुमको हरि चढ़ाया ओम ह्रीं दुस्वर नाम कर्म रहित जिसे अपनी आवाज सुरीली करनी हो ये वाला अर्घ बड़े भाव से चढ़ाए ओम ह्रीं दुस्वर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमिष्टि बिनमा हरि गंधर्पामती स्वाहा तुमको देवी लकर आज ठिकाने ओम ह्रीं
शुभ युगल नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि बिनमा हरि गंधर्वामती स्वाहा। ओ अंशु सुंदर पांग भी है सुंदर प्यारे प्यारे नाम कर्म सुमिता सभी को सिद्ध बने जग न्यारे। ओम ह्रीं शुभ नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि बिनमा हरि गंधर्वामती तथा अंग नहीं है अच्छे जिसको बेटा सभी आपने छुपाए हैं सच्चे। ओ दादा रह गया जीवन आधा। ओम ह्रीं अशुभ नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः गंधर्वामती स्वाहा। वो सुभाद्री नाम कर्म से पाया है छुटकारा चितालय के बने निवासी को छूटा संकारा। ओम ह्रीं सूक्ष्म बादर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः हरि गंधर्वामती स्वाहा। नहीं किसी की रुक सकते नहीं किसी को रोके सूक्ष्म नाम का कर्म सिद्ध के नहीं तो फिर सुख भोगे। देखो कितने हो गए बोलो 229। अब 230वें नंबर का अर्घ है। ये बड़ा विशेष अर्घ है। बादल नाम कर्म हाथ में जल ले लो। ओम थोड़ा ज्यादा लेना। ओम अरे पहले हाथ में जल तो ले हो। तुम्हारी जय हो जा माता तुम्हें कुछ नहीं आता। ओम ह्रीं निद्रा दूर करणार्थम शीतल जलेन मुख प्रक्षालनम करोमि मोधोलो। अब चढ़ाओ। ओम ह्रीं बादल नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती स्वाहा। पर्याप्त गल को जिन्हें ही ठुकराया वही सिद्ध पर बंद रहा है मेरे ही मन भाया। ओम पर्याप्ति बादर नाम कर्म रहित और पर्याप्ति युगल नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती स्वाहा। पर्याप्त हो गए जन्म सिद्ध का हो गए स्वामी कैसे उनकी पूजा करके हम भी हो गए सिद्धों जैसे। तुम और पर्याप्तक हो कि अपर्याप्तक बोलो। जिनको ब्याह होगा वे और जिनको नहीं भाव वे तुम्हारी जय हो जा रही माता। अपर्याप्तक नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती। भैया पर्याप्ति बोलना है आपको 32 वाला बोलना। ओम ह्रीं पर्याप्ति नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती। सुनने ही पर्याप्त रीति में जन्म सिद्ध का होगा सिद्धों का भक्त कभी भी नहीं होगा धोखा। ओम ह्रीं चढ़ाओ रे अपर्याप्त को तुम भी हो जाओ पर्याप्तक। ओम ह्रीं अपर्याप्ति नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती। इस तरह का नाम अपनी ठिकाने कर डाला। ओम ह्रीं स्थिर युगल नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती स्वाहा। वो अनशन कर ली पक्ष मास में धातु में भगति होगी ओम ह्रीं स्थिर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः हरि गंधर्वामती स्वाहा। सोना नहीं और छोटा सा भी तुम ले तो नहीं विकल हो जावे। अस्थिर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः हरि गंधर्वामती स्वाहा। आदि आदि करो में नहीं आदि ये देही संदेश। ओम ह्रीं आदेहि युगल नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः हरि गंधर्वामती। मूल ध्यान बीज बढ़ेगा आनंद का उपवास करी यदि भारी। ओम ह्रीं आदेहि नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः हरि गंधर्वामती। उसमें यदि अनादि तो तब तक तेज घटावे। हरि सिद्धों के नहीं कर्म बचा हम तथा संभावे। ओम ह्रीं अनादि नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टि नमः गंधर्वामती स्वाहा। की भी आप बने विद्रोही छोड़ छोड़ कर तो बागा में एक अनुकट जोगी। कितना ही अच्छा कर लो जय हो। जब सास करेगी तो बहू की किसने कहा बुराई किसने कहा। मेरे हाथ में नहीं भक्ति भैया जी चलो भक्ति के लिए। और कितना ही बुरा करे कितना ही बुरा कर ले हमारा बेटा पर हमारे लिए तो वो महान है। जी किस कर्म के उदय से होता है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो तो तुम पाप भी कर रहे हो उस कर्म के उदय में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। पर
जब ऐस नाम कीर्ति का उदय आएगा तुम कितना ही अच्छा कर लो, जब तुम्हें देंगे तो लोग बोलो खाली। अच्छा एक चीज बताओ, कोई एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति की 10 लोग बुराई कर रहे हैं और 10 लोग बड़ाई कर रहे हैं, 10 उनकी अच्छाइयां गा रहे हैं और 10 लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के कौन से नाम कर्म का उदय है बोलो। और एक समय में 2 कर्म का उदय एक साथ नहीं होगा, एक ही होगा, बोलो कौन से? यशा कीर्ति नाम कर्म है कि अयसा कीर्ति नाम कर्म है, बोलो बोलो। अरे एक साथ तो बिल्कुल एक समय में एक साथ दोनों, एक समय समय भेद भी नहीं है, एक साथ दो ही तरफ से दोनों लोग अच्छाई भी और बुराई भी दोनों कर रहे, तो उस व्यक्ति के कौन से नाम कर्म को दे तुम्हें मालूम? हमें मालूम है कि तुम्हें नहीं मालूम। अरे यशा और अयशा नाम कीर्ति जो है वो जीव विपाकी प्रकृति है। कौन सी? ऊपर की तरफ, मतलब जीव के निमित्त से ही उदय में आती है, तो जरूरी नहीं कि सामने वाला बुराई कर रहा है कि भलाई कर रहा है, वो जीव उस समय क्या फील कर रहा है उसकी वो नाम कर्म का उदय होगा। तब तो मुनिराज लाखों लोग चाहे अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे, वो समता भाव का धारण करते हैं, तब तो उनकी आयस नहीं है, उनका क्या है बोलो यश ही है। अच्छा बताओ, यहाँ बहुत सारी महिलाएं, पहले ज्यादा उनसे पूछ लेता हूँ, महाराज के सामने झूठ नहीं बोलना, ठीक है? बताओ, अगर तुम लोग माता जी बनोगी तो सफेद साड़ी पहनोगी कि काली? जोर से बोलना। अगर माता जी बनोगी तो पैदल चलोगी कि गाड़ी में? अगर माता जी बनोगी तो एक बार खाओगी कि 2 बार? माता जी बनोगी तो केस उलझ करोगी कि कटिंग करवाओगी? बोलो। अगर माता जी बनोगी तो हाथ में खाओगी कि थाली में? माता जी बनोगी तो बैठ के खाओगी कि खड़े होकर? बोलो। माता जी बनोगी तो समूह में रहोगी कि अकेली अकेली भगोगी? बोलो। माता जी बनोगी तो आत्म कल्याण के लिए बनोगी कि दूसरों को दिखाने के लिए बनोगी? इससे अच्छे गुण कहाँ मिलेंगे? सारे अच्छे गुण कह रहे हैं। और अब बताओ, क्या वंदन करता हूं मैं ऐसी माता जी को, प्रणाम करता हूं, वंदामी तुम्हारी उस भाभी पर्याय को जो इन गुणों के साथ बनोगी तुम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी देखो, सिद्ध चक्र का यही तो फल है। और सोचना, जिस समय तुम कह रहे हो कि हम ऐसी ऐसी ऐसी, और उसी समय अगर आयु कर्म का बंध हो गया तो सीधे जाओगे स्वर्ग में, नरक की ऐसी। किसने कहा नरक की ऐसी वेदना स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। भगवान करे तुम्हारा स्थिर नाम कर्म का उदय हो, जिस समय आपने ये सोचा हो तो तुम्हारी ये भाव स्थिर हो जाए। ऐसी मंगल भावना हम आपके स्थिर भावों के लिए भाते हैं। तो लीजिए, ओम ये कीर्ति एवं नाम कर्म रहे, ये वाला 40 नंबर 40। ओम यशस कीर्ति युगल नाम कर्म रहे श्री सिद्ध परमेश्वर नमः। अरे हम कर्म पावती गुण गाने ऐस कीर्ति नाम कर्म रहे, ऐस कीर्ति नाम कर्म श्री सिद्ध परमेश्वर नमः। यस कीर्ति नाम कर्म रहे श्री सिद्ध परमेश्वर नमः। अरे हम पावती स्वाहा। अच्छे अच्छे काम करे पर अपशे ही हवेली साथ जुड़ाया इससे तो हरे सिद्ध चले। कीर्ति नाम कर्म रहे श्री सिद्ध परमेश्वर पावती। तुम सब लोगों को देख रहे हैं, वो सिंगापुर वाले और मलेशिया वाले वास्तव में डायरेक्ट चल रहा है। मैं सिंगापुर वालों से कहना चाहूंगा कि जो तुमने चांदी दी थी वो चांदी यहाँ चमक रही है। देखो, बीजाक्षर और चैन के रूप में ये ध्वजाएं भी देख रहे हैं। ये भोले भाले लोग हैं जो कि भाटा पारा के हैं। भले देखो, तुम लोग कितने अच्छे हो जो अपने गांव का नाम नहीं बदलने देते हो। ये रावत भाटा के लोग हैं
एक बार सब लोग ताली बजा दें उनके लिए। बहुत बढ़िया। और संपूर्ण सिंगापुर और मलेशिया वालों की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 भेंट करते हैं और अर्घ्य चढ़ाते हैं। सिद्ध चक्र विधान का आज अपना ये 6वां दिन। ओम ओम कल्याण मोक्ष जो कल्याण को देता तीर्थन कर्म नाम कर्म भक्तों की नैया देता। और इसलिए तो मैं उसकी पूजा करने आया। ओम तीर्थंकर नाम कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अरिहं नर्म पावती में भेजी उसको ना ओम गोत्र मूल कर्म प्रकृति रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। कुछ गोत्र की जीव माइक निकालो। जावे इसके नाशक का पूजनी मोक्ष की तो पावे। ओम उच्च गोत्र कर्म रहित। गोत्र दो प्रकार के, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। नीच गोत्र वाला नीच कुल में जाएगा और उच्च गोत्र वाला। तुम लोग कौन से कुल में जाने वाले हो? अभी कौन से कुल में हो और जाओगे कौन से कुल में? वो जो नहीं आए वो कौन से कुल में? वो भी उच्च कुल में। अपन सबके लिए मंगल भावना बात की। ओम ह्रीम उच्च गोत्र कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो भाई धोबी अर्जुन आदि के नीचे बंस के हिलावे इससे छोटी उनकी पूजा भक्त में ले जावे। ओम नीच गोत्र कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती जोकि अंतर में जोता अंतराई में खोटा अंत किया है इसका तुमने मार मार कर सोटा। अंतराय मूल कर्म प्रकृति रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। गोविंदलता दान पुण्य में नहीं बनने दे ज्ञानी इसको नाचा सिकोनी तो पूजो मंदिर में। दान अंतराय कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। रब ना होने तथा उसको जिन्ने मुझको काढ़ा पूजा करके सिद्धों की हमने अद्भुत डाला। ताला ओम लाभ अंतराय कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। अब सतन हो की तब तो मारे भगाया ये कारण को पूजो खोलो शिव का द्वारा। ओम भोग अंतराय कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। तो उसका कारण जो ही उसको राजा उनको पूजे भाग्यवान तो होए। भोग अंतराय कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो उपभोग अंतराय कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। भी जो पाइए तो भी भागा सीधे आती पूजा करने मेरा मन भी जागा। होंगी। अच्छा ये बताओ, पलकें जो झपकती हैं, पलकें झपकती हैं कौन से कर्म के उदय से? कौन से कर्म? बोलो माता अध्यक्षा माता। पलकें कौन से कर्म के उदय में झपकती हैं? बोलो दरसना बढ़नी नईरी माता, तुम्हें पूरा नहीं आता। पलकें झपकती हैं वीर अंतराय कर्म के उदय में। अगर वीर अंतराय कर्म का तीव्र उदय है तो बार बार पलकें झपकेंगी। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों पलकें झपक रही हैं तो वीर अंतराय कर्म का उदय है महाराज श्री, और अगर एक झपक रही है तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। काय का? चारित्र मोहिनी कर्म का। हाँ, भूल के भी एक मत झपकाने, नहीं तो दूसरी फूट जे है। ओ मेरी वीर अंतराय कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती वने आदिचार जो गाते कर्म वर्धक है उसको नाचा जो पूजा करता दुख की वर्धक है। ओम घाति कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पामती स्वाहा। वो नजरिए जब हम आते शक्ति डालती बरमाला जोड़ी आई तो पूजा करने बनोगे। ओम घाति कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। मुझ बापा कहीं हो तो ताने करें लगे मारे नहीं लौट सो पूजो तो पदा करके। ओम पाप कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। हरि पामती स्वाहा। करने दिखा तुमको उससे मदद हुई बात किया तो सिद्धों के गुण गाने में हम होता ही
करूं जब उनकी जिंदगी तुम्हें बनाया। ओम ह्रीम बजाओ। ओम ह्रीम मंत्र भी रिदम में बोला जाएगा, बजाओ। ओम ह्रीम पुण्य कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अरे भगवान की 256 बनकर सप्तम पाए मुझे विशाल किया भी मोक्ष निवासी पास बुरा सिख तोरा अपना काम किया। अब महाराज तो महाराज जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करते हैं महाराज श्री आपके मुखार बिंद से ये पूर्ण अर्घ का मंत्र बोला जाए। तुम लोग कान लगा के सुनो। ओम ह्रीं षट्पञ्चाशदधिक द्विशतगुण मंदे शिशित परमेष्टि एक माला पहले कह रहे थे कल आज है, कहाँ है सोने की माला? अभी जय माला में अभी रतन तो लुटेंगे, सोने की माला कहाँ है? कहाँ है कहीं पता ही नहीं है। जय नहीं चाहिए, चांदी की चाहिए। 108 हमारे कोई सी भी देख लो और अपन अब चलती है पूज्य श्री के चरणों में वंदन करती है। ऐसे माला है श्रीनाथ जी महाराज जी से भी निवेदन करती है माला कम से ओम ह्रीं नमः सिद्धार्थ महाराज जी आपके मुँह से तुम अच्छे से कर दोगे, महाराज कहो कर दो, कोई भी कर दो। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम में, 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 ओम ह्रीं नमः सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमः सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमः सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमः 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 सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमो 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 सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमः 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 सिद्धाणम में, ओम ह्रीं नमो 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 सिद्धाणम में, ओम
सम्यक चारित्राय 256 अर्घ की जय माला यह फूल और गाकर चाहूं कर्म सब हो जागे अब चोर केवल ज्ञान सुपाया। संगीत थोड़ा स्लो चलेगा। केवल ज्ञान सुपाया है सो मतियादिक चतु ज्ञानों की आवश्यकता नहीं रही है सिद्ध ज्ञान में ज्ञानों की। केवल दर्शन परात में शेष दर्श सुख विनय हुए तभी सिद्ध ब्रह्म आप ज्योत सुख ज्ञान दर्श के निलय हुए। हर वेदनी जो साता उसकी कहाँ जरूरत तेरे है। अंतिम क्षण तक शरण रहूं मैं मातृभाव यह मेरे है। बोल तुला सो तेरा मेरा जाओ की शरण हुआ अनंत गुणमय चंदोल सिद्ध सिलाई बतलवा। हर आयु नहीं सो अंतिम कल तक आयु नहीं सो अमित काल तक अमर हुए सो शाश्वत हो। सिद्ध कवि चैतन्य धाम के सिद्धालय में भास्वत हो। काला कुबड़ा या सुंदर हो सब देहाशित गात्र रहा तनकारा से छुटे तो कर से अर्चन सुख का श्रोत रहा। हर अतुल अलौकिक वीर्य मिला तो सहमन क्यों फिर मौलिक हो। कहे अपूर्व बिना भी सुंदरता की गोलक हो। श्वास में वो श्वास कर्म की श्वास स्वयं ही निकल गई फिर भी चेतन प्राणों से फिर भी चेतन प्राणों से प्रभु आत्मा मेरी प्रबल हुई। यश कीर्ति भी नहीं बची पर यश त्रिभुवन में फैल गया। गोत्र बिना भी पवित्र पावन ज्ञानमयी सुख देह रहा। अंतराय का अंत हुआ है बिन न कोई आता है नहीं बाधा हो नहीं बाधा हो कभी आपसे तो आश्रय मन पाता है। अहो आपके गुण गाने का स्वर्ण सुअवसर आज मिला। भाग्य खुला है आप कृपा से मेरा भी सौभाग्य खिला। तो मेरा चू धम 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 नाद बजा कर वीणा के भक्ति रचा कर चाहूं स्वामी शीघ्र मिटे भव पीड़ाएं। हर ठुमक ठुमक कर फुदक फुदक कर नृत्य करूं तज काम सभी। झुन 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 बजाओ दुनिया मोड़ हर छोड़ न जाऊं बात कभी। क्या क्या करके गुण गाऊं मैं समझ नहीं तुझे आता है बुद्धि नहीं है हो बुद्धि नहीं है फिर भी तेरे गुण गाना मन गाता है। इसो मैंने ये बिंदु मात्र तब गुण गाए है भक्ति बसी। गलती हो तो क्षमा करो हाथ जोड़ो। और गलती हो तो क्षमा करो हे क्षमा सिंधु हे मोक्षमयी। अंत समय तक सिद्ध आपका नाम स्मरण में कर पाऊं इसी भाव से इसी भाव से जय माला यह पूरी करके सिरनाओ। बचे प्रभु को एक दिन तो है जाना बचे प्रभु को एक दिन तो है जाना। तो दिन का यहाँ प्रेम ठिकाना बचे प्रभु को एक दिन तो है जाना। षट्पञ्चाशदिक द्विशतगुण मंदेशी सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। जय माला कुमार गण निरूपांते। सिद्ध चक्र का ध्यान लगा श्रीपाल गोप ने शिव पाया। दुष्ट मिटाकर पतिलाने नानी यश पाकर सुख पाया। इसी भाग जो सिद्ध चक्र की पूजा जित रचाते हैं सुर नर विद्या सुखवासी शिवालय जाते पुष्पांजलि छिपे पुष्पांजलि छिपे। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया मेरा सारा दुख दर्द यह अर्घ भेंटने आया। हे तपोमूर्ति हे आराधक है योगी तर है महासंत है अरुण कामना देख सके अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी सताष्ट
सूरी विद्यासागर जी मुनिंद्राय सताष्ट सूरी श्री विशुद्ध सागर जी मुनिंद्राय सताष्ट मुनि श्री शुद्ध सागर जी मुनिंद्राय नमः। हरिघम नृपामती स्वाहा। तीन काल के जिने वरा और तीन काल के सिद्ध, तीन काल के जिने वरा बंधु जगत प्रसिद्ध। ओम सर्व पूज पदेभ्यो नमः। संपूर्ण अर्घम नृपामती स्वदोष शांत्याविता शांति शांति विधाता शरणं गता भूयः वक्त प्रयुक्त शांति शांति जिनो में शरण संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीत सामना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोति शांति तद्भस्म घाति कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु जगतां शांतिं जिन जाने बाजान के हो रही टूट जो होई, हो तुम प्रसाद के परम गुरु सो सब पूर्ण होई। और पूजा विचारो नहीं जाओ आवा और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान और मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जन दीन। अरे क्षमा करो, अरे क्षमा करो राखो मुझे मुझे चरण की से हो श्रद्धा से आ जाते बनी पूजी भक्त प्रमाणी, हो पूजा विसर्जन करो सदा करो कल्याण। अरे भाई जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण दे अब जाप क्षमा करी अपने अपने स्थान सृजनवर की आस का हो लीजिए शीश चढ़ाए, वो भाव की बात कटी दुख दूर हो जाए। एवं ऐसी काय करत हो जी का नजरें उतार रही थे ऐसी अरे श्री जनवर की आस का दीजे शीश चढ़ाए ऐसे तुम्हारे ये बोलो श्री जनवर की आस का दीजे शीश चढ़ाए। आस का मतलब आशीर्वाद और भाव भाव की पातक हरे दुख दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए बाद में मुक्ति भी मिल जाए लौट के फिर कभी ना आए वहीं पर मिलकर सौभाग्य मिल गया है। बिना किसी भूमिका के चल रहा हूं आपके पास। पूज्य मुनि श्री की मन में हुई भावना अब वो साकार हो रही है। समस्त दिगंबर जैन समाज रावत भाटा जिसने ये निर्णय ले लिया है आज दोपहर की मीटिंग में पूज्य मुनि श्री के समक्ष संकल्प भी कर लिया कि अब तो शिखर तन के रहेगा। धरती से 51 फीट जिसकी ऊंचाई होगी ऐसा शिखर बनेगा और द्वितीय तल में 31 तो 23 है 31 और 31 लगभग 63 की संख्या बनाना। विश्व शांति का योग 6 और 3 हो जाएंगे भले अपन कमरा आगे पीछे कर ले और 70 हो जाए तो जो 60 जो 70 काज जल गया पूरा की का आस करेंगे अपन और वो विशाल शिखर बनेगा। द्वितीय तल में मन बना लिया है पूरी समाज में मिलकर के विशाल वेदिका बना करके 3 खड़े बाबा बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान और लगभग महावीर भगवान जहां पर विराजमान होंगे वो 3 प्रतिमाएं जो एक 5 फीट उतंग 5.25 फीट उतंग होगी, 2 पार्श्व भागों की 4.25 फीट उतंग प्रतिमा होगी। 4.25 मतलब 51 इंच तो 5.25 मतलब 63 इंच की प्रतिमा। इनके पुण्यार्जक भी हो चुकी है बंधुओं जिन्होंने प्रथम बीच की प्रतिमा मूल नायक ऊपर वेदी के खड़गासन पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य पाया। वो पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हमारे इस यज्ञ के यज्ञ नायक परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ पूरे परिवार का एक बार नाम उच्चारण करो भैया। पूरे परिवार को यहाँ बुलाता हूँ और तो और वो नगद राशि भी लेकर के आके कुछ राशि तुम जमा करा लो। ये जमा कर लो राशि भैया, मनो भगवान होंगे तो हमारे ही होंगे। जे लो ऐसा लग रहा कि 50-50 की 2 गट्टी है लाख मध्य में जो भगवान के लिफाफा को देख करके अंदर के रकम भाप गए। 1 लाख रुपया नगद के जमा कर गए। जोरदार ताली बजाओ भैया इनके लाने। बस देखना प्रतिमा जब होगी विराजमान तब होगी राशि भले ही 1 रुपए जमा की आपकी प्रतिमा तो विराजमान
हो ही गई भैया, जोरदार तालियों के साथ मैं पूरे परिवार को यहाँ पर बुला रहा हूँ। एक साथ सबसे पहले मैं सफेद मूछ वाले आए, सफेद सावला परिवार, सफेद मूछ वाले सबसे पहले आ जाए भैया पूरे परिवार के साथ। ऐसे काम न चल है, चांदी चांदी हो गई, पूरे बाल सफेद हो गए भैया। आ जाओ श्रीमान, क्या नाम भैया का? वो सफेद मूंछ वाले तो ओम जी है, लेकिन उनके बड़े भाई भी इसने अपन सावला परिवार को आमंत्रित किया। पूरे सबके नाम ले लो भैया। सफेद मूछे, काली मूछे, दो इंजेक्शन मूछे, जैसे सब जन एक साथ आ जाओ भैया। पूरे सावला परिवार यहाँ पर, उस परिवार से अगर बिना मूछे वाले भी आ जाओ भैया। ठंडक आ जाओ, 4 जने तो आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ आ जाओ, भगया भगया भगया। अब विधान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आए, पूरा सावला परिवार यहाँ पर आ रहा है। उनके बुजुर्ग खिलाए भी यहाँ पर आ जाए, पूज मुनि श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेंगे। और भैया कैमरा वाले फोटो खींच लो। अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जा रही है, हाँ। बहुत बढ़िया। आ जाओ जोरदार तालियों के साथ। बंधुओं, हमारे मुख से निकला था कि कछु जमा कर दे अपन, तो उसी क्षण से पुण्य प्रारंभ हो जाता है। और मैंने तो कही थी 11,000 जो 1 लाख ले आए रखे ये क्या जी है सही बात, कोई बात नहीं, जा तिजोरी की बच दो, तिजोरी में गई। आ जाओ, पूरा सावला परिवार आशीर्वाद ले रहा है। हाँ ये बंधुओं, मूल नायक भगवान विराजमान करेंगे, पता नहीं किसकी वेदी में पता नहीं किसकी वेदी में करेंगे। जिनके भगवान हाँ जो विराजमान करता, हाँ बेदी बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। हमने सोचे थे भैया आके बर्बाद हो ही गई। जिनके भगवान, उनकी वेदी, उनका ही कमलासन, सब कछु उनको बेई विराजमान करता। बजा दो ताली। हम नहीं ये करता, तीनों मान गए, महाराज जी का आशीर्वाद। और महाराज जी का आशीर्वाद। 2 जनों से और पूछ ली, दोनों से और 2 जनों से और पूछ आप जाने, आप कह रहे हम तो तैयार हैं, कोई बात नहीं, तुम तैयार भी दो और तैयार हो जाए। बेबी भोले भाले हैं, सही बेसोई भोले भाले हैं। बजा दो ताली। और आशीर्वाद लेकर के पहुंच रहे हैं अपने स्थान पर। अब मैं बुला रहा हूँ, दाहिने हाथ में जो लखनादोन के मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान थे, वही यहाँ पर दाहिने हाथ में सुपार्श्वनाथ भगवान खड़गासन में विराजमान करेंगे। जो कि नीचे भगवान, नीचे बाजार के भी मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान है, बहुत सारी जगह के मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान है। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य हमारे इस अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र श्रीमान सौभाग्यमल जी का सौभाग्य जाग गया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ भैया, प्रथम भगवान को 11,11,111 रुपए की राशि में जिन्होंने विराजमान किया, और ये सुपार्श्वनाथ भगवान जो कि 5,55,555 रुपए की राशि में उन्होंने सौभाग्य पाया है, उनसे एक बार हम पूछ लें, तब न कमाए पास आ जाए। फोटो खिंचा सौधर्म हाँ, इनके चले जाए तो कहाँ अध्यक्ष नहीं क्या कहते हैं अपने सौधर्म जी, ये दद्दा तन्नक आओ तो हमारे लेगा बूढ़े आदमी कुछ जेब सुना कुछ हमारे लेगा आ जाओ, किनारे किनारे आ जाओ। सिंगापुर वाले भी भेजेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं निवेदन कर रहा हूँ सौधर्मेंद्र संपूर्ण परिवार को कि एक बार मंच के निकट आए, जिन्होंने मूल नायक भगवान के दाहिने हाथ में सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का पुण्यार्जन लिया है। ऐसा पूरा सौधर्मेंद्र परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ बुलाता हूँ उनको। मैंने तो पहले ही भाव बनाए थे कि ये परिवार किसी न किसी रूप में जुड़ेगा, तो जुड़ भी गया है। बस एक चीज और पूछ ले दादा, जो हमने बात कही थी वेदी के लिए 11 लाख रुपए की, पर भगवान विराजमान करताओं के लिए हमने उनको सब्सिडी दी थी कि अगर भगवान विराजमान करता अपने भाव बनाते हैं तो बीच वाले के 3 लाख रुपया, तो दोनों अगल बगल वालों के 2 लाख रुपए में उनकी वेदी, उनके हिस्से की वेदी उनकी और उनके हिस्से की उनकी हो जाएगी। तो अगर सौधर्मेंद्र जी भी उतना भी हम कह रही है भैया, कहीं हम दूसरों के आसन में नहीं करेंगे विराजमान, जब भगवान दे सकते हैं तो क्या हम आसन नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। जोरदार ताली बजा करके इस परिवार के लिए भी अभिनंदन करो, बजाओ ताली। अब तैयार रहना गजराज जी, गजराज जी तैयार रहना आसन के लिए। 2 ने तो हव कह ही गए हैं, तुम
तुम भी कह देना, नहीं तो हम तांबे को तार डाल दे बीच में से ऐसे कह दे इतनी अलग है और इतनी, तो तुम देख लो। गजराज जी अगर यहाँ बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि वो परिवार भी एक बार यहाँ आ जाए जिन्होंने बाएं हाथ में मूललाइट भगवान को विराजमान करने का भाव बनाया है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ 5,55,555 में मात्र 2 लाख और बढ़ाना है तो भगवान भी उनके और बेटी भी उनकी और विराजमान करता 1,11,111 पूरे दे रहे हैं। अब रहे 10, इसके बाद बस अब वेदी के बच्चे चिंता नहीं करो, मिल जाए सब वो करके तो पकड़ो। हाँ, अब मैं बुला रहा हूँ, कहाँ गए हैं परिवार यहाँ भैया? गजराज जी का परिवार है, पीछे से आ रहे हैं। एक बार हमारे निकट आए, एक भाई है लंकेश, अभी जब तक नजदीक आए तब तक इनके चढ़ाई है माता आ जाओ, पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। और ये शायद वही है जिनका नाम महाराज जी बार बार लेते हैं, जम्बू कुमार। हाँ, जिन्होंने शादी के दूसरे दिन ही दीक्षा ले ली थी। एक छोड़ 4 घरवाली नहीं मना पाई उनको, दूसरे दिन ही दीक्षा। और अकेले उनने नहीं, 4 घरवालियों ने दीक्षा ली और 500 महाराज जी 500 ही थे ना, 500 चोरों ने भी दीक्षा ली। चोरों ने संग दीक्षा विद्युत चोराली, 500 चोरों ने भी जिनने दीक्षा ले ली। गजब थे वे जम्बू कुमार। आ जाओ भैया, आ रहे हैं और सौभाग्य पा रहे। नहीं अभी चिंता नहीं करो, नीचे का मंदिर जब बनेगा तो जम्बू कुमार देखना, उधर भी चिंता नहीं करो, उधर भी इधर भी सुपार्श, उधर भी सुपार्श, 2 ही जगह सुपार्श नाथ हो जाएंगे। बल्ले बल्ले होगी। जोरदार ताली के साथ पूरा परिवार। ये इनका छोटा भाई है क्या? भतीजा, शादी होगी तुम्हारी? सब हो गई। हम सोच रहे थे कोई कुंवारो तो मिल जाए तो एक अच्छा जे है कुंवारा। बेटा तुम्हारी कुंडली हमें दे देना, हम देख लेंगे, है ना? मतलब दीक्षा का योग देख लेंगे। तुम तो कैसे कुछ भी सोचते हो? हाँ, दीक्षा का योग देख लेंगे हम, कुछ नहीं। आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्य श्री से। और पहुंच रहा है ये परिवार। कौन सा परिवार कहलाता? सेठिया परिवार। सेठ। एक था सांवला परिवार, सबने गोरे गोरे, सांवला काय कहते तुम लोग भैया? सबके घर भर के गोरे। ऐसे ही राजस्थान में कैसी कि नाम होएगा काला और ऊपर से नीचे तक गोरे, कोई बात नहीं, सांवलिया है। अच्छा, एक बहन का परिवार और एक भाई, सांवला और सेठिया। और अब कह रहे हैं हमारे ससुराल वाले हैं। अब हमारे भी कह ले भैया आए तो अपनी भी ससुराल कहलाएगी भैया। बहुत बढ़िया, यही चीज हो गए। अब तो बहुत बढ़िया, बजा दो ताली। अब हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार की भी एक प्रतिमा। वैसे हमने भी 2 प्रतिमा ले ली है महाराज जी, एक खड़गासन और एक पद्मासन। एक 2,51,000 की, एक 2,11 की मिली थी, तो 2 ले ली है। एक बंधा जी में और एक रहेली में होगी विराजमान सहसकूट में। अब मैं बुला रहा हूँ हमारे बागड़िया परिवार से गजराज जी, लंकेश ही कह रहे थे ना? कौन ने रखो नाम भैया लंकेश? गजब। हे लंकेश, जम्बू कुमार जी, लोकेश, राकेश, मुकेश जी, लोकेश जी, पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। वे कहाँ गए गजराज? वे नहीं देख रहे। आइसक्रीम बेच रहे हैं। अरे पूछने तो पड़े। अबे 1/3 वेदी हो गई, एक हिस्सा रह गई है। वो तो हो जाएगी, टेंशन नहीं करना, दद्दा, हो जाएगी। ओ दद्दा, आ जाओ। देखो भगवान तो भाई विराजमान भी तुम ही कर रहे हो। वेदी की घोषणा में सोच रहा हूँ जब तक कि परिवार हाउ ना कह दे तब तक मैं नहीं कहता भैया। देखो नहीं महाराज जी सच्ची बताएं, एक बार देवरी में 1,71,000 हमारे मूड में ठग गए थे। उनकी शादी हो जाएगी। चलिए आ जाए, मैं बुला रहा हूँ। बागड़िया पूरा परिवार ऊपर आ जाए। ऊपर आओ माता सुखसाता, जय हो। कैसा सौभाग्य है जो भगवान मेरा। मैं बताऊं जीवन में एक बार जरूर जैनकुल में जन्म लिया है तो एक भले ही छोटे से चावल के बराबर ही क्यों ना हो, पर एक जन्म में जरूर पथरा लेना भैया, सौभाग्य जाग जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, जिनबिंब विराजमान करने का भाव ही बनाया था मैंने। उधर जिनबिंब विराजमान करने का भाव बनाया, उधर अगले महीना
अक्षर बन के आ गए। पुण्य देखो अपने आप जागेगा। गरजराज भैया दोनों ने स्वीकृति दे दी, वहां 3 लाख वालों ने भी, 2 लाख वालों ने भी, और इधर अब जो गजराज भैया के भगवान भी उनकी बेटी में होंगे क्या? एक बार हाउ कह दो जब मानेंगे। बेटी भी कह रहे अंकल जी आएंगे। अच्छा सम्मे कछु एक चीज तो छोड़ो जो उनके भैया के हैं कछु, है ना? बहुत बढ़िया और हो चुकी है। वैसे अब क्या कहने वो तो कहो हरा है। बेटी भी उनकी, भगवान भी उनके, और विराजमान भी वही कर रहे हैं। तीनों विराजमान कर्ताओं ने बंधुओं अपनी बेदी स्वयं ले ली है। जोरदार ताली बजा करके उस परिवार का अभिनंदन करते हैं। आए महाराज सिर के चरणों में वंदन करके आ जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ। गुजरात की फोटो खींच लो। अरे भैया सोचो 7,55,555 कम नहीं कहाँ है? अबे बताओ बेटी हम कोई दूसरे को दे देंगे, नहीं तो दे दे दूसरे को। चलो अगर कोई तुम सोचो हम अब दे दें कोई तो तुम्हें मालूम कि हम दे सकते हैं। अच्छा नहीं बाकी 2 जनों ने ले ली नहीं, इसे हम सोच रहे थे नक्की हो जाता। आज का विषय आज ही नक्की हो जाता। 2 लोगों ने तो हाँ कह ही दी है, इतना देर बाद के हैं, मानो पक्की है कि के हैं, हमें मालूम है पीने मान है। हाँ हम तो केक वाले हैं, क्या ही डाले हैं। और नहीं तो हम लंदन वालों के दे दे, लिख दे होते लंदन वालों को नाम, बेदी लंदन वालों के। हाँ भगवान कोई पर बेदी लंदन वालों की लिखा दे। हम सौरभ सिंह ही नाम हमारे अध्यक्ष हैं लंदन की, भटराना वाले बंडा के पास नहीं है। सौरभ सिंह ही अच्छी रखी है महाराज जी। और आज साय के भोजन जो प्रायोजक है पुण्यार्चक है भाई जम्बूल कुमार जी, रजत जी, 100 रुपया तुरंत प्रभाव से आ जाए मंच पर, तुरंत प्रभाव से ऊपर आए। और अब चलते हैं बंधुओं, जो हॉल में माहौल बनेगा। 19 नाम हो चुके थे, 19 नाम हो चुके थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, है किसी का मन, अरे हॉल बनेगा तब तो बेदी बनेगी, तब तो भगवान आएंगे। जब तक कि मंदिर नहीं बनेगा तब तक भगवान कहां से आएंगे? तो तुमने भले ही भगवान ले लाए, भले ही बेदी बनवा ली, कहाँ बनवा ले? आसमान के नीचे खुले में नहीं, पहले बनेगा मंदिर। तो मंदिर बनने के लिए चाहिए 27 लोग। 27 में से कितने हो गए? 19 काम हुआ। आज 20 हो जाए भैया। एक नाम बस मैं चाहता हूँ पूरी भरी सभा में सिर्फ एक व्यक्ति आज चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछिका परिवर्तन के लिए 7 लोगों को चुन रखा है। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है। पिछिका परिवर्तन के दिन 7 लोगों की घोषणा हो जाएगी, पर आज एक व्यक्ति चाहिए हमें जो यहीं का हो, यहीं का जन्मा हो, इसी रावत भाटा में पैदा हुआ हो, यहीं बड़ा हुआ हो। है कोई ऐसा परिवार का एक बालक जो अपनी ओर से, है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी घरवाली को इतना चाह रही हो? सेठ जी आ गए। हमने कही आज बैठा है, आ गया वो बेटा, आ गया। कौन आ गया? सेठ जी, घाटोल वाले सेठ जी, अनुपम सेठ जी, राजमल जी, अनुपम जी सेठ परिवार से हमारे बीच में आ गए हैं, जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से जिनालय में से एक हिस्सा अपना पा लिया है। जोरदार ताली बजाओ और अभिनंदन करो। हमने कहा था 20 हो जाएगा तो हो जाएगा, 21 हो जाएगा और अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो पिछली परिवर्तन के दिन उतना समय बचेगा अपने पास, अधिक सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। 21 हो जाए तो और अच्छी बात है। कितने गए? बैठे हैं क्या? सब लोग कह रहे हैं मामा जी को बुला लो। भैया तुम लोगों पर अधिकार है, तुम लोगों का जाकर पूछ लो। बहुत बढ़िया जी। 1,11 वाले हैं, 1,11 वाले बहुत घाटोल वाले, इनको कल हो गया था। कल होगा तो आज माला पहनाएंगे बनता। बहुत बढ़िया जी। सुंदरलाल जी, पंकज कुमार जी, जैन घाटोल वाले, हाल मुकाम रावत भाटा, हाल मुकाम रावत भाटा, इन्होंने भी एक नाम अपना दिया था। और एक नाम हो गया है अनुपम जी से, अनुपम जी सेठ।
अब और कोई दूसरा है सेठ जिसका बड़ा हो, बोलो एक नाम 21 हो जाए। अध्यक्ष जी कहाँ गई? एक नाम ढूंढा, तुम्हारी सहेलियों में से कोई ढूंढ लो, एक आध सहेली ढूंढ लो, आज 21 काम हो जाए, आज 21 काम हो जाए। मैं चाहता हूं कि अभी तक पुरुष एक बार 21 काम हो जाए। और बंधुओं 21वां नाम कहाँ लिखा जाएगा मालूम है? नहीं मालूम? कुछ नहीं, मंदिर के अंदर लिखा जाएगा। हाँ, मंदिर के अंदर लिखा है। एक अंतिम एक नाम और दो और सीधे महाराज श्री के चरणों में अपन मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करने के लिए जाएं। हम चाह रहे हैं कि पिछले परिवर्तन में बहुत भाई संदीप जी दिल्ली वाले, उनका कल नाम हमने घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि वो मंच पर आए। भाई परिवार के साथ आ जाइए जैन साहब दिल्ली वाले। और साथ ही बंधुओं अब बेदी भी हो गई, भगवान भी हो गए, मंदिर बन ही गया है। नहीं बनो तो शिखर, नहीं बनो तो शिखर। हम चाह रहे हैं कि तुम में से ही कोई एक परिवार और ऐसे ही शिखर के लिए अपनी भावना बना ले। 11,11,111 रुपए की राशि के माध्यम से 31 फीट ऊंचा उतरने से फिर शिखर और 12-14 फीट का वो हॉल भी होगा, तो कुल मिलाकर के मान चलो 45 फीट का शिखर होगा। वो इतना ऊंचा शिखर बनाने का सौभाग्य जिसमें उनके परिवार का नाम लिखा जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर अंदर कोई नाम दे देता है तो ठीक, तो नहीं तो फिर दूसरी योजना हमने सोच ली है। ले जी भैया आ गए, एक और चेहरा देख के लग रहा है कि गजराज जी के भैया आए। हाँ, सही है ना? अब भैया तुम बताओ, भगवान तुम्हारे विराजमान तुम कर रहे हो और बेदी दूसरे की धरती में विराजमान कर होगा। ऐसे कैसे हो सकता? कह दिया होगी तो हमारी ही धरती हो गई। जोरदार ताली बजाओ। भैया हो तो ऐसा, गजराज भैया के जैसा। बड़ बढ़िया, ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। एक विषय नक्की हुआ। अब भैया 21वां एक नाम और मिल जाए, बस फिर सीधे प्रवचन के लिए चले। एक नाम किसका हो रहा है 21वां? इधर से लगभग सब लोग हो चुके हैं। किसको देखूं? कल्पना जी बागड़िया, यहाँ अगर बैठे हो तुरंत प्रभाव से मंच पे बता दें, तुरंत प्रभाव से आ जाए। ये कौन है? अच्छा, इनकी धर्म पत्नी है। ऐसे दूर दूर का लग रही, आजा संग में फोटो खींचेगी तो अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया। कल्पना जी बागड़िया पहुंच रही हैं अपने स्वामी के पास, श्री पंचायत अपने स्वामी के पास, फिर महाराज जी के पास जाएंगे मिल करके। बहुत बढ़िया। और हमारी अध्यक्ष जी सबको टीप रही है, मतलब तिलक लगा रही है, तिलक लगा रही है, अभिनंदन कर रही है। लीजिए, एक नाम किसी का आ रहा है क्या? सच्ची बताएं भैया, हमने कई कार्यक्रम किए, करोड़ों रुपया इकट्ठे भरे हुए हैं, और जितने मजा आए थे आओ, तो कहीं नहीं आओ। तो लीजिए, अब हम सीधे पहले महाराज जी के पास चलते हैं और निवेदन कर रहे हैं अपनी ओर से, अपनों की ओर से कि भो स्वामी आपके श्री मुख से आज फिर हम सबको, भैया जे श्री फलों के नीचे धर दो तो फोटो अच्छी आए। फिर भी प्रवचन होते होते तक कोई का प्रभाव तुरंत प्रभाव से बन जाए तो एक नाम हम बाद में भी घोषणा कर देंगे। मैं चल रहा हूँ पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करने के लिए। हो स्वामी आपके श्री मुख से दिव्य उन मंत्रों का सूत्रपात हो जो हम सबको उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाए। नमोस्तुते। पैर पसारना है, पैर पसारना। तो क्या जात कौन है? ओम नमस्तेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते
पंच परमेष्ठी भगवान के, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के, 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, जय हो। मुनिवर श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सिद्ध भगवान की भक्ति का आज 6 पूजा, आज तो हो गई ना 6, आज अपन ने 6 पूजा कर चुके हैं। अब मात्र 2 पूजाएं अपने पास शेष बची हैं, और 2 पूजा होते होते कौन पूज्य बनता है? किसको होती है सिद्धि की सिद्धि और किसकी होती है संसार की सिद्धि? जो अपने निज में झांकेगा उसको होगी सिद्धि की सिद्धि, और जो बाहर झांकेगा उसको होगी पर की सिद्धि। ओम प्रकाश जी, देखो ओम प्रकाश जी के सफ़ेद हो गए। ओम प्रकाश जी सिद्धि की सिद्धि करने के लिए जम्बू स्वामी निश्चय कर लिया, मैं अब संसार में नहीं भटकूंगा, मैं मात्र करूंगा तो अब सिद्धि की सिद्धि करूंगा। अब मैं आत्मा की सिद्धि करूंगा, आत्मा को पहचानूंगा, और आत्मा को पहचानने का और आत्मा को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। घर वालों ने 4 शादी करवा दी। अब सोचो हितेश भाई, सोचो अब तुम्हारी परीक्षा होगी, अब तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण पत्र आएगा, तुम दृढ़ हो कि नहीं। सामने 4 शादी हो चुकी, गजराज चला गया क्या? कहाँ है? अच्छा यहाँ बैठा है। हाँ कर लो। अब देखो बेचारा वो अधिकारी बन गया, अब कोषाध्यक्ष बन गया। देखो साधारण नहीं है, अब कोषाध्यक्ष बना तो चार्ज तो लेना पड़ेगा। हाँ देखो कोष उसका भर गया। गजराज भाई, सिद्धि की सिद्धि का मेरा लक्ष्य पक्का हो चुका, और जब पक्का होगा तभी तुम्हें विरोधी मिलेंगे। देखो कई बार ऐसा होता भोजराज भाई, वो अनंगेश्वरा थी ना, अनंगेश्वरा 3000 वर्ष तक जंगल में रही, और 3000 वर्ष तक जंगल में रहने के बाद उसके पिताजी ने खूब ढूंढा लेकिन मिली नहीं। कब मिली? सौधर्मेंद्र, कब मिली? जब उसने समाधि धारण कर ली कि अब मैं समाधि ले रही हूँ और अब मैं बचूंगी नहीं, और आधे अजगर के मुंह में और आधे अजगर के मुंह से बाहर, अब मिली। लेकिन दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरी समाधि करना है। बच्चों देखो जी, सब किसके बच्चे घूम रहे हैं? ठीक है, अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरी समाधि पक्की है, और अब समाधि जब उसने ले ली, अब उसको बचने के साधन मिले। 3000 वर्ष तक कोई नहीं मिला। कब मिला? जब समाधि ले ली। भोजराज भाई, कई बार ऐसा होता है, देखो इन बच्चों को बाहर ले जाओ। कौन है सर बाहर ले जा सके? जम्बू भाई जा रहे हैं।
जी सब नीचे के बच्चे हैं ना, इसलिए वो सुन नहीं रहे। ऊपर के होते ना, ऊपर के तो बहुत सीधे साधे हैं। एक बार बुलाओ ना तो वो शांत हो जाते हैं। हाँ, नीचे के तो बहुत ऊपर वाले खूब सीधे साधे हैं, ये सब नीचे वाले हैं। अब सुनो भोजराज भाई, कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर गया था और बाहर जगह गया था और मैं 5 बज गए भोजन को खोजते खोजते, अब शाम होने वाली है और मैंने नियम ले लिया कि अब मैं भोजन नहीं करूँगा, और तुरंत सामने बुलाने वाला आ गया, चलो भोजन कर लो। होता कि नहीं? ऐसा देखो तुम्हारे साथ नहीं होता, ऐसी संसार की रीति है। देखो किसी की तो बेचारे की शादी हो नहीं रही, बेचारा ढूंढ रहा है कहूँ से मिल जाए, कालू कलूटी कैसे तो मिल जाए, उड़ीसा में मिल जाए, झारखंड में मिल जाए, कहीं मिल जाए, ढूंढ रहा है, नहीं हो रही। और जम्बू स्वामी की 4 हो गई, और वो भी ऐसी नहीं, एक से बढ़ के। और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे संसार में रहना नहीं है, और 4 शादियां हो गई। संसार की यह रीत है, जिसको आवश्यकता होगी उसको नहीं मिलेगी। किससे पूछे? बोले ओम प्रकाश जी, जिसको आवश्यकता होगी, जिस चीज की आवश्यकता होगी तब वह नहीं मिलेगी, और जब वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, वह वस्तु तुम्हारे सामने खड़ी होगी। तुम्हारी घर में कोई चीज गुम जाए, और चीज गुम गई अब भी चाहिए है, तुम पूरा घर छान मारो, नहीं मिलेगी। अब भी तुम पूरा घर छान मारो, नहीं मिलेगी। और वह दूसरी वस्तु लेकर के आ जाओ, और जैसे लेकर के आओगे वो सामने डली थी। ऐसा विधि का विधान है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा कर्म का उदय है कि उस समय जब आवश्यकता है तब नहीं मिलेगी, और जब आवश्यकता खत्म हो जाएगी तब तुम्हें वस्तु खूब मिलेगी। और जब अब मिल गई, अब अपने मन से सोचो कैसे भाव आते मेरे। जम्बू स्वामी पहले निर्णय कर लिया। पंकज भाइयों का बात, किसको फोन लगा रहा है? किसी को तो लगा रहा है ना। क्या देख रहे हैं उसमें? कोई की कुंडली तो नहीं मिला रहे? पंकज भाइयों का बात, पहले निर्णय कर लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे दीक्षा लेनी है। और पिताजी ने बोला कि नहीं बेटे, शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारे शरीर के ऊपर मेरा हक है। नीलेश भाई कहाँ चला गया? चला गया? अच्छा, वह हिसाब किताब लगा रहा है। नीलेश भाई क्या कर रहे थे? नहीं सुनोगे? हाँ हाँ, कर लो कर लो। पिताजी से डील हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने बोला तुम्हारे शरीर के ऊपर मेरा हक है और शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, और लेकिन एक शर्त मेरी है। शादी तो करूंगा, शादी तो करूंगा, लेकिन शर्त मेरी एक है कि आज शादी होगी सौधर्मेंद्र, और कल सुबह भुनसारे होते। विजय भाई ऐसे ही है कि नहीं? जैसे ही भुनसारो हुई और हम दीक्षा ले ले। पिताजी सोच रहे थे कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, लड्डू सामने हो और ना खाए, लड्डू सामने हो और ना खाए, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। एक बार परोस के तो देखे। संसार से जितनी जितनी सेठों की पुत्रियां थी, जितनी सुंदर से सुंदर पुत्रियां थी, उन सब में से छांट करके एक नहीं लाए। बोले एक से तो छूट सकते, 4 लेकर के आए डीके जैन साहब, और 4 लेकर के आ गए और शादी कर दे। अब कैसे जाएगा?
अब तो फंस गया ना, अब तो फंस गया बाबूलाल जी, अब तो फंस गया। देखो ऐसे ही होता है। भैंस वो कहाँ गए? जम्बू सेठिया। भाई जम्बू सेठिया, तुम्हारी भैंस ज़्यादा भगे तो उसको ठेंगुर लगा देना। ठेंगुर जानते हो? ठेंगुर नहीं जानते? विजय भाई ठेंगुर का कहा, ठेंगुर का कहा था? ठेंगुर नहीं जानते? नहीं, ठेंगुर, ठेंगुर मतलब एक बड़ा सा डंडा लेकर के और गले में लटका देते। अब जैसे जैसे वो आगे भगेगी उसके पैर में फंसेगा, और पैर में फंसने से अब वो आगे नहीं भग पाएगा। तो उनके पिताजी ने मैं सोचा कि अब ये खूब भाग रहा ना दीक्षा लेने, इसके गले में एक काम करो, ठेंगुर बांध दो, फिर कहाँ जाएगा। बस ओम प्रकाश जी बांध दिया ठेंगुर। एक नहीं चार, एक नहीं कितने, चार चार ठेंगुर बांध दिए। और ठेंगुर के साथ जो 4 शादियां हुई थी वह भी अपार धन लेकर के आई थी। सेठों की पुत्रियां, कल्याण जी ऐसी थोड़ी आएंगी। सेठों की पुत्रियां गाड़ी भर भर के सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के लाई थी, और घर में भरे हुए थे हीरे जवाहरात। और उसी दिन शादी हुई थी। और वह चोरों में, नगर के चोरों ने सोचा इससे अच्छा मौका, सेठ खुशी मना रहा होगा, सेठ पुत्र अपनी देवियों के साथ में होगा, और यह सारा धन जो है हम लेकर के चले जाएंगे। एक दो नहीं है, देखो ट्राली ट्राली भर के, ट्रैक्टर भर के बाबूलाल जी बड़ौतिया सोना चांदी होगा तो एक आध दो लोग उठा लेंगे क्या? कितने लोग चाहिए? चोर भी अपनी पूरी टोली बना करके 500 ले गया। 500 लोग, कितने लोग? 500 चोरों के साथ उनके घर में चोरी करने गया। और चोरी करने क्या गया, वहां पर जाकर के उसने कमरों कमरों में देखा कि माल कहाँ रखा है, और माल ढूंढते हुए वह पहुंच गया कहाँ? जम्बू के कमरे में। जम्बू भाई वह आ गया तुम्हारे कमरे में। जम्बू स्वामी अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और उनकी चारों देवियां उनको रिझाने में लगी हैं, उनको मनाने में लगी हैं, लेकिन जम्बू स्वामी का ध्यान ही नहीं है। माता पिता दूर से देख रहे, माता पिता दूर से देख रहे कि अब क्या होता है। 4 देवियां ब्याह करके लाए हैं, किसकी जीत होती है? मेरा बेटा जीतता है कि बहू जीतती है? अब क्या होता है? माता पिता देख रहे और देख करके उन चोरों ने भी देखा कि क्या चल रहा है। पूरी रात हो गई, पूरी रात हो गई, चोरों ने पोटली बांधी थी, लेकिन वह दृश्य देख करके, उनकी बातें सुन करके चोरों को वैराग्य हो गया कि मैं कहाँ पर में दृष्टि लगा रहा। इसके पास 4 देवियां, इतना सारा माल, और इसको छोड़ करके ये दीक्षा लेना चाह रहा है, और मैं सब छोड़ करके इसको ग्रहण करना चाह रहा हूं। पंकज भाइयों का वध सुबह हुई, जम्बू स्वामी की बाद में दीक्षा हुई। उन 500 चोरों की पहले हो गए। जब सुबह होकर के जम्बू स्वामी दीक्षा लेने गए तो वहां वह 500 चोर दीक्षित बैठे थे। अब सोचो भोजराज भाई, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। बिना सोचे बिना विचारे
कुछ भी नहीं होने वाला। वो जम्बू स्वामी सब कुछ होने के बाद भी देखो, सुबह बताया था ना, लक्ष्य से डिगे नहीं। लक्ष्य जो पहले बना लिया था कि मुझे दीक्षा लेनी है, अब कितने क्या नाम इसका, नीलेश भाई आ जाओ साहब, नहीं आओगे? नीलेश भाई लक्ष्य बना लिया था, मुझे दीक्षा लेनी है। माता पिता ने भी समझाया, देवियों ने नई देवियों ने समझाया, लेकिन नहीं समझा। क्यों नीलेश भाई, क्यों नहीं समझा? संकल्प मजबूत है इसलिए नहीं समझा। देखो, दोनों के संकल्प मजबूत हैं, दोनों के संकल्प मजबूत हैं। सुनो जरा, मिथ्या दृष्टि का संकल्प भी अपने में मजबूत है और सम्यक दृष्टि का संकल्प भी अपने में मजबूत है। मिथ्या दृष्टि ने संकल्प ले रखा है, मैं तत्व का श्रद्धान करूंगा नहीं, और सम्यक दृष्टि ने संकल्प ले रखा है, मैं अतत्व का श्रद्धान करूंगा नहीं। दोनों के श्रद्धान पक्के हैं, दोनों के श्रद्धान पक्के हैं, दोनों एक भी किंचित मात्र भी। रमेश भाई, तुम बाहर छिप के क्यों बैठते? तो आगे बैठना चाहिए। रमेश भाई, दोनों के संकल्प देखो, सम्यक दृष्टि निशंक है और मिथ्या दृष्टि भी निशंक है। न सम्यक दृष्टि को शंका, न मिथ्या दृष्टि को शंका। मिथ्या दृष्टि को संसार भ्रमण के कारणों में शंका नहीं, निशंक होके करता है, और सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग के रास्ते में शंका नहीं, निशंक होके करता है। मिथ्या दृष्टि, उसकी शरीर की चमड़ी भी खींच लो लेकिन दमड़ी नहीं देगा। शरीर की चमड़ी खींच लो लेकिन दमड़ी नहीं देगा। और सम्यक दृष्टि जीव चमड़ी भी खींच लो लेकिन दमड़ी पर नजर नहीं लेगा। कितना अंतर है, कितना अंतर है। देखो, बुंदेलखंड की कहावत है ना विजय भाई, कौन सी बताओ? क्या कर हाँ, लिख ले तुम तो करो नहीं, ठीक है। सुनो जरा, हाँ कौन सी सुना रहे बताओ? दोनों अपने आप में, दोनों अपने आप में, वो बुंदेलखंड में बोलते ना, क्या बोलते हैं वो, हम भूलते जा रहे, बहुत दिन हो गए ना। पंचों की मानी, हाँ, पंच की मानी, पंचायत की मानी, लेकिन नरदा तो तहीं से बेर है। नहीं आया समझ में? रमेश भाई आ गया? पंच की मानी, पंचायत की मानी, लेकिन नरदा तो कौन बोलता है? कौन बोलता है? एक गांव में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई काय पैसे कि वो नाली बहती ना घर का पानी, तो वो दूसरे के घर के यहाँ से बह रहा था, तो वो दोनों लड़ पड़े कि यहाँ से नर्दा नहीं बहना चाहिए, हमारे घर के यहाँ से। अब दोनों की लड़ाई हो गई, और दोनों की लड़ाई होने के बाद गए कहाँ? पंचायत में। अब पंचायत लगी, पंच बैठे, सब ने समझाया कि देखो तुम्हारा पानी यहाँ से नहीं बहना चाहिए, तुम अपने घर के बाहर से और जहाँ से तुम्हें रास्ता मिले वहाँ से निकाल लो, लेकिन यहाँ से नहीं निकालना। वो आधा घंटा तक सब सुनता रहा, और फिर जब पंचायत खत्म होने को हुई तो पंचों ने पूछी कि क्या करोगे? बोले तुम्हारी है पंच, तुम्हारी मानी और पंचायत की मानी, लेकिन नर्दा तो तहीं से बे। तो तुम्हारी तो हम मानते हैं, तुम्हारी तो हम मानते हैं, तुमने जो बात बोली वो भी हम मानते हैं, लेकिन नाली का मुख तो वहीं रहेगा। ऐसे मिथ्या दृष्टि जो होता है सेठिया जी, मिथ्या दृष्टि जो होता है उसके ऊपर मुनिराज की वाणी ठीक
उसके ऊपर तीर्थंकर की वाणी भी खिरे, उसके ऊपर तीर्थंकर की जिन वाणी की भी बारिश हो तो वह बैठा रहेगा, भीगता रहेगा, बैठा रहेगा, भीगता रहेगा, लेकिन कहेगा क्या? अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रवचन हुए, बहुत अच्छी जनवाणी हुई, लेकिन हम करेंगे तो क्या? नीलेश भाई ऐसी कहावत नहीं कर, पंचों की माने, सरपंच की माने, लेकिन नरदा तो इतने इतने जो है डर नहीं होना है। थोड़े थोड़े जीवन में देखो, जिनेंद्र वर्णी को किसी ने नाम सुना हो? क्षुल्लक जिनेंद्र जी वर्णी, किस किसने सुना? बोलो। ओम प्रकाश जी सुना ना तुमने? क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी ने एक नए दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा है। उस नए दर्पण नाम के ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि अपने मस्तिष्क में एक बैंक का खाता अलग खोल रखो। कौन सा खाता? जिस खाते में डालना कि अभी मैंने इतना जान लिया है, अभी और जानना है, अभी मैंने इतना पहचान लिया है, अभी मुझे और पहचानना है। यानी अपने एक मस्तिष्क के खाते में एक ऐसी वस्तु बैठी रहे, एक हिस्सा बैठा रहे जो दूसरे की सुन सके और दूसरे की मान सके, गुन सके। केवली भगवान सुनील भाई क्या क्या जानते हैं? सब जानते ना। और मिथ्या दृष्टि क्या क्या जानता है? कैसे नहीं जानता? सब जानता है। मिथ्या दृष्टि भी सिंगोली वाली अम्मा, मिथ्या दृष्टि भी सब जानता है, सब जानता है, इसलिए तो वो किसी की मानता नहीं है। तो वो भ्रम तो देखो, संसार में तो समस्या तो वही है, भ्रम है ना, भ्रम है। और ये भ्रम के कारण जब तक भ्रम टूटेगा नहीं तब तक सच्चाई सामने आएगी नहीं, और जब भ्रम टूटेगा तभी हकीकत सच्चाई सामने आएगी। एक श्वान देखा ना? श्वान किसने देखा? श्वान बता। पीयूष की अम्मा ने देखा श्वान? कैसा होता बता? उस श्वान जो होता ना, छिपकली। अच्छा, छिपकली तो देखी होगी सबने। किस किसने? बड़ बाबूलाल जी देखी छिपकली? देखी? कहाँ है छिपकली? घर पे। वो छिपकली भी देखो हितेश भाई, छिपकली भी दीवार पर चिपकी है और छत पर चिपकी है, और छत पर चिपके क्या सोच रही है कि यह छत जो है वो मेरे ऊपर सदा हुआ है। भ्रम हो गया कि यदि मैं यहां से जाऊंगी और यह छत नीचे आ जाए। देखो संसार में सबकी दवाई है, सबकी दवाई है, लेकिन भ्रम की कोई दवाई नहीं है। इसलिए हे जीवो, जब तक हकीकत सामने नहीं आएगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी, और सच्चाई तभी सामने आएगी जब तेरे हृदय में थोड़ी कट्टरता कम होगी, निशंकता कम होगी। मिथ्या दृष्टि भी निशंक, सम्यक दृष्टि भी निशंक। और जब तक यह शंक नहीं जाएगा, शंक देखो बजते ही रहेगा। अमीश भाई, शंख बजता ही रहेगा, और जब तक शंख बजता रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जम्बू स्वामी ने अपने आप में निशंक हो गए, लेकिन किस में? मोक्ष मार्ग के ऊपर, और अपने लक्ष्य को उन्होंने बना लिया। अब कोई मुझे कितना भटकाता रहे, लेकिन मैं भटकूंगा नहीं, मेरा अटल निर्णय। अब बोलते लोग बोले महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, तो निर्णय पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। कैसे नहीं होता? ऐसी है अकाट श्रद्धान कि 4 देवियां तुम्हारे चारों कोनों पर बैठी हो, और घर में ट्रॉली बंदी सोना चांदी पड़ा हो, और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। है इतनी निशंकता?
पंचम काल में भी मोक्ष होगा, लेकिन इतनी दृढ़ता नहीं है, इतने भावों की कट्टरता नहीं है। और इतने भावों की कट्टरता देखो, अभी ओम प्रकाश जी तो दोपहर में देखो मीटिंग हुई है, देखो तुम ऐसे नहीं समझना सफेद हो गए क्या जानते तुम। विजय भाई तुम क्या सोच रहे कि सफेद हो गए तो अंदर से थोड़ी सफेद, अभी अंदर से तो वो हनुमान से भी ज्यादा ताकतवर। हनुमान ने तो वो कौन सा पर्वत उठाया था, हैं? कौन सा पर्वत उठाया था? अपने यहाँ नहीं, वाल्मीकि रामायण में संजीवनी बूटी लाने के लिए वो पर्वत उठा के लाए थे ना। तो जैसे हनुमान पर्वत उठा के लाए थे, तो तुम क्या इनको कम जानते हो ओम प्रकाश जी का? देखो बेचारी देख बोले महाराज क्या समझते हो, मूर्ति तो हमारी रहेगी। ओम प्रकाश जी अच्छा काम किया तुमने। देखो अरे तो तुम भी तो सावला ही हो ना। सावला परिवार ने तो किया, लेकिन खड़े तो तुम हुए थे। ऐसा है कि नहीं? देखो जो आगे खड़ा हो ना, नाम तो उसी का देखा जाता है। स्वधर्म में सेकंड स्वधर्म में आगे आए तो किसको देखेंगे? स्वधर्म देखो, जो 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 आगे आएगा, जो आगे खड़ा होगा, पकड़ा तो उसी को जाएगा। रमेश भाई सत्य है कि नहीं? दूसरे को नहीं पकड़ेंगे हम, भोजराज को नहीं पकड़ेंगे, पारस को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? लेकिन बहुत अच्छा काम किया ओम प्रकाश जी, तुमने अपना निर्णय दृढ़ कर लिया और तीनों मूर्तियां जो हैं तुम्हारे नगर में चली गई। बाहर वालों को सौभाग्य नहीं मिला, तुम नगर वालों ने तीनों मूर्ति स्थापित कर ली। बहुत अच्छा निश्चय, बहुत दृढ़ निश्चय है। सुनील भाई देखो काम अच्छा होना था, इसलिए वो मीटिंग भी अच्छी हो गई, और मीटिंग अच्छी हो गई और काम भी पूर्ण हो गया। अब कोई बड़ा काम नहीं बचा है और कल से उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। कल से ही उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। और जी बहू बैठी ना, बहू सुनाई दे रहा कि नहीं? देखो अभी वो क्या बोलते मासी, बुंदेलखंड में तो बहू बोलते हैं, डुकरिया बोल देते हैं। डुकरिया डुकरिया अपनी भगवान को छू के जाएगी, भगवान को हाथ में पकड़ के रहेंगी। अब तुम बोलो कि महाराज भगवान को कैसे पकड़े? तो जब तक बालक हैं जब तक तो पकड़ सकते हैं, जब दीक्षा हो जाए तो नहीं पकड़ना। अपने तीर्थंकर बालक के लिए देखो स्वधर्मेंद्र जी इन्हीं के हाथ से कपड़ा पहनाना, सिफारिश की बालक सिफारिश के शरीर पर इन्हीं डुकरिया के हाथ से, इनकी बालक है ना, जिसका बालक जिसकी मूर्ति वही पहनाएगा ना, दूसरा थोड़ी पहनाए। तो इन्हीं डुकरिया को सौभाग्य देना कि भगवान बालक भगवान को कपड़े पहनाए। ठीक है डॉक्टर बहू, अभी तो देखो बहू ऐसी लग रही जैसे वो 7-8 साल की हो। देखो अभी ऐसी बूढ़ी थोड़ी लग रही हो, हैं? लग रही तुम लोग को बूढ़ी लग रही क्या? हैं? नहीं लग रही हैं? क्या बोल रहे सुनील भाई? देखो अभी क्या नाम तुम्हारा? सुगन चंद जी, यदि अभी इन दुखों के तुम नए दांत लगवा दो हैं? क्या बोल रहे? अच्छा दांत लगाने के लिए
बहू लगा ना दांत। यदि देखो तुम नए दांत लगा लोगे तुम्हें देखने वाले आ जाएंगे। देखो बहू अभी तुम क्या जानते कि बूढ़ी हो गई? अभी बूढ़ी नहीं है। अभी तो देखो कल परसों तो वो नच रही थी, अभी यहाँ नच रही थी, अब वो पंच कल्याणा के मंच पे भी नचेंगे। बहू देखो मानव का जन्म मिला है, स्त्री पर्याय मिली है, जितना कर सकते उतना करके ही जाना, क्यों पीछे रहे? भोजराज भाई तुम भी देखो पीछे नहीं रहना। भोजराज भाई तुम भी पीछे नहीं रहना, करके जाना, जितना कर सको जितना कर सको करके ही जाना। और इस भाव में कर लोगे तो अगला भाव भी सुधर जाएगा, और इस भाव में रह जाओगे। देखो देखने वाले देखते ही रहते। अब वो कल तक ऐसा लग रहा था, बोले महाराज मूर्तियों को पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, कौन मूर्ति लेगा, कैसे जाएगी। देखते देखते 10 मिनट नहीं लगे रमेश भाई, 10 मिनट नहीं लगे और तीनों मूर्ति के लोग खड़े हो गए, एक हमारी एक हमारी एक हमारी। इसलिए ऐसा मनुष्य भाव है भोजराज भाई। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा विचारना नहीं, ज़्यादा मानसिक लोड लेना नहीं। जो करना है अपने लक्ष्य पर अडिग रखो, अपनी दृढ़ता रखो, और दृढ़ता रख करके आगे बढ़ते जाओ। संसार में नीलेश भाई भटकाने वाले खूब मिलेंगे, और भटक गए तो लटक गए। देखो मनुष्य भाव ऐसे ही नहीं मिलता है। तुम्हें क्या पता भी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब कहीं अनंत भाव बाद मनुष्य भाव मिलता है, और इस मनुष्य भाव को तुमने ऐसे ही खो दिया, तो अनंत भाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जैसे समुद्र के एक किनारे पर हथौड़ा डाल दिया जाए और समुद्र के दूसरे किनारे पर उसका बैट डंडा, ठीक है ना, क्या बोलते तुम लोग, डंडे बोलते हैं ना, उसका डंडा दूसरे किनारे पर भी डाल दो, और जब उस हथौड़े में वो डंडा चला जाएगा तब तुम्हें फिर से मनुष्य भाव मिल जाएगा। कब जाएगा वो बताओ? कब जाएगा वो हथौड़े में डंडा? क्योंकि लकड़ी ऊपर तैरेगी और लोहा जो है वो तल पे जाएगा। अब कब ऐसी योग्यता बनेगी कि वो है उसमें चला जाए? जैसे उसका हथौड़े के डंडे का हथौड़े में जाना मुश्किल है, ऐसे मनुष्य भाव मिलना मुश्किल है। और ऐसे ही खो दिया। माताओं क्या देख रहे हैं? आज कुछ विजय भाई कोई मंत्र दिया था तुमने लोगों को? देखो तो सब हरे हरे दिख रहे हैं। क्या है आज? अच्छा नहीं, हमने सोचा ऐसे नहीं कि उस दिन, आज तो शनिवार है ना, तो काले काले दिखने थे। शनिवार ही है ना आज। हाँ तो शनिवार को तो शनि महाराज के काले काले होते ना, सब मुंह काला, बाल काले, कपड़े काले हैं, सब काला काला पोत के आते शनिवार को। लेकिन तुम तो हरे हरे पहन के आ गए, लेकिन ये देखो अच्छे नहीं लग रहे। सबका हरा जो है ना अलग अलग है। एक सा हो तब तो समझ में आए कि तुम्हारा ड्रेस कोड है, लेकिन वो सबका हरा, कोई क्या कम, कोई क्या ज्यादा, कोई क्या सफेद, कोई क्या पीला। हाँ ठीक है ना। अब जो है सो है, अच्छा है, लेकिन जो है मनुष्य भाव बाबूलाल जी मिला है, मनुष्य भाव मिला है। बाबूलाल जी तुम भी अपने जीवन में एक प्रतिमा कम से कम स्थापित करना ही जरूर। कहीं करो, नीचे करो, ऊपर करो, शिखर जी में करो, बंगाल में करो, जहां तुम्हें करना हो वहां करना, लेकिन एक प्रतिमा अपने जीवन में। देखो आचार्य जी बोलते थे, खूब अपन ने दान दिया तुम्हारे घर में। देखो हमारे पास लोग आते, बोले महाराज 1 करोड़ का मकान बनाया,
1 करोड़ का। 1 करोड़ में क्या नाम, महावीर भाई दुगेरिया नहीं, सावला भाई, महावीर भाई सावला, हमारे पास एक आदमी तो ऐसा आया, बोले महाराज हमने 1 करोड़ का क्या बताया बनाया, टॉयलेट बनाया। कितने का टॉयलेट? 1 करोड़ का। क्या करते हो उसको, चाटते हो क्या? 1 करोड़ का टॉयलेट बनाया तो चाटते हो क्या उसको? ऐसे भी विजय भाई संसार में पापी हैं, ऐसे भी संसार में पापी हैं। 1 करोड़ का टॉयलेट तो बनाएंगे घर में, लेकिन 10 लाख का मंदिर का शिखर नहीं बनाएंगे। वो भी उसकी, जिसके देखो तीव्र पुण्य का उदय होगा, जिसके तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होगा, उसका ही शिखर बनेगा और उसी का दान पे मंदिर में लग पाएगा। और जिसके घोर पाप की कमाई होगी, वह बेचारा घर में टॉयलेट बना बना के चाटेगा। जिनेंद्र भाई सत्य है कि नहीं है? सत्य है। जिसके पुण्य का उदय होगा, कल्याण जी, जिसके पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से तो मिली, लेकिन पुण्य के फल में लगाएगा, धर्म क्षेत्र में लगाएगा तो पुण्य बनेगा। जिसके पुण्यानुबंधी पुण्य और जिसकी गति अच्छी होने वाली होगी, उसके जिनालय को बनाने के लिए अपनी लक्ष्मी लगाने का सौभाग्य मिलेगा। और जिसके बेचारे के नरक गति हो गई होगी, उसके भाव ही नहीं बनेंगे। सोचेगा तो देखो, एक व्यक्ति हमने ऐसा देखा, उससे पूछा कि तुम जलेबी खाई कभी? बोले नहीं खाई। बोले सोची कभी? अरे रोज। उस बेचारा 10 साल से सोच रहा, और विजय भाई हमें जलेबी खाना, जलेबी खाना, जलेबी खाना, लेकिन क्या सोचता, अब कल खाएंगे, आज नहीं। क्या करेंगे? कल खाएंगे। कल आता है तो आज नहीं कल खाएंगे, कल आता है तो आज नहीं कल खाएंगे। तो ऐसे उसको 10 साल हो गए, जलेबी नहीं खा पा रहा है, दुर्गति का बंद हो गया। इसलिए ओम प्रकाश जी, तुमने अपनी लक्ष्मी अच्छी जगह लगा ली, कम से कम जितनी लगाई उतनी तो तुम्हारे हक की हो गई। हाँ, भोजराज देखो, भोजराज तो सीधा साधा आदमी है। भोजराज को कोई नाम वाम की कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी बोलोगे तो भी दे देगा और बोल दोगे तो भी दे देगा। भोजराज तो सीधा साधा आदमी है। सावला परिवार की एक इतनी, देखो जितनी रकम तुम्हारी लग गई ना भोजराज भाई, जी तुम्हारी रकम गई नहीं है, बैंक में जमा हुई है। रमेश भाई ऐसा नहीं सोचना कि हमने दे दी, वो बैंक में जमा है, लेकिन इस बैंक की जमा तो तुम्हें इसी भाव में मिलेगी, लेकिन इस बैंक की जमा अगले भाव में भी मिलेगी। उसका ब्याज तो चलता ही रहता है और जहां जाओगे वहां मिलेगी। इसलिए सौधर्मेंद्र, तुमने भी एक मूर्ति बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों का देखो पुण्य तेज था, वरना विजय भाई तो देने वाले थे नहीं। विजय भाई तो बोल रहे थे, बोले महाराज हम तो 23 लाख से कम में नहीं देंगे, और 23 लाख की भी देंगे, तुम नहीं लोगे तो हम कहाँ वाले, सिंगापुर वालों को दे देंगे। सिंगापुर वालों को 23 लाख में हम वहाँ से बुला लेंगे, तुम नहीं लोगे तो। वो तो उनको मनाया कि मान जाओ, और फिर 11 लाख में इनको दे दी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा अच्छा पैसा लग गया, पुण्य में लग गया, और अच्छे भाव। और देखो मूर्ति में लगाने का भाव बड़े सबके बच की नहीं है। देखो राजेश भाई कहाँ गए, वो तो बेचारा सोचते ही रहा। ऐसे ही होता, पछताए हो तो का। कौन? राजेश भाई कहाँ है? राजेश भाई कहे देखिए, शिखर बनाए तो वो भी, इसका भी शिखर बन जाए। राजेश भाई यदि शिखर बनाए, देखो विजय भाई अब शिखर वाला भी ढूंढ ही देना, ठीक है। एक नहीं मिले तो 2 को जोड़ करके अपन काम कर लेंगे। 5.5 के 2 आदमी जोड़ करके फेविकोल लगा देंगे तो फेविका का जोड़ टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ है।
और फेविकोल के जोड़ से 5.5 के 2 जोड़ करके और 11 में उसका शिखर भी तन जाएगा। होगा, बहुत जल्दी होगा, इसलिए विकल्प की आवश्यकता नहीं। हमारा मन बोल रहा है कि बहुत जल्दी शिखर वाला भी आ जाएगा, और शिखर वाला भी बहुत जल्दी आएगा और अपना मंदिर भी खूब अच्छा बनेगा। इसलिए कल्याण जी कोई टेंशन नहीं करना। और अब हमने रमेश जी को भी चार्ज दे दिया है, ठीक है ना। और उसको सब 7-8 लोगों की 9 लोगों की कमेटी बना के और उनको सारा मंदिर का सारा निर्माण में, जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक ये लोग नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, महाराज जी अंदर के तो खरीदेंगे, बात अंदर के तो अंदर रहते ना, दिखते थोड़ी हैं। वो तो अंदर की बात है, ठीक है। तो बाहर के तो नहीं खरीदेंगे। और जो उनकी भी ऐसी भावना होगी तो कल्याण जी तुम भी जल्दी जल्दी लगोगे और जल्दी जल्दी तुम्हारा शिखर बन जाएगा। और ये दुख को जो है, फिर अभी आज सिद्ध चक्र के मंच पे डांस कर रहे हैं, नच रहे हैं, फिर जो है वो पंच कल्याण के मंच पे भी ऐसे ही नचेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। सभी के लिए आवश्यक सूचना पहले जो